हेलो फ्रेंड्स, खमागणी आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आप देख रहे हैं मीनू होम व्लॉग और आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे व्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अपने किसी भी काम में 100% कैसे दे। तो 100% देने के लिए इस वीडियो को वॉच करना ना भूलें। आई होप आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फ्रेंड मीनू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ कि किसी भी काम में 100% कैसे दें। हम सभी लेडीज़ सुबह से शाम तक वही दिनचर्या अपनाते हैं और कहीं ना कहीं हमारा रूटीन थोड़ा बहुत अलग हो लेकिन फिर भी सेम होता है। तो हम किस तरीके से अपना टाइम को मैनेज करें कि जो हम चाहते हैं उस काम को कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि आपकी रुचि और इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उसको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं और उस चीज़ में आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। तो आप वही काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। एक एज के आने के बाद हम कई बार वो चीज़ें करने लग जाते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। दूसरों को देख के हम अपनी हॉबी छोड़ देते हैं और जो दूसरे काम कर रहे हैं उसको करने लग जाते हैं। तो उसमें हमारा कभी भी 100% नहीं हो पाता। अगर हम किसी भी काम को दिल से मन से करेंगे ना, तो वो काम भी अच्छा होगा और हमें अंदर से एक शांति जो होती है वो भी मिलेगी। तो सबसे पहले आता है पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क। आप अपने कार्य को कितनी महत्वता देते हैं, मतलब आप उसे कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं। जैसे कि मैं स्टडी करती हूँ तो मुझे पता है स्टडी के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। हालांकि नुकसान कुछ नहीं है पर फ़ायदा बहुत है। तो मैं इस काम को करती हूँ और यूट्यूब भी चलाती हूँ, लेकिन जो पहला इम्पोर्टेंस है वो मैं पढ़ाई को देती हूँ। उसी प्रकार जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो आप सबसे पहले उसे इम्पोर्टेंट दें। सेकंड आता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता। किसी भी कार्य की निरंतरता बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं स्टडी करती हूँ, किसी दिन मैंने स्टडी कर ली फिर मैंने बीच में 5 दिन का गैप दे दिया, तो दिस इज़ नॉट फेयर। मतलब हम अपने जो काम के साथ भी ना सही नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ में इतना बड़ा गैप मत लाइए। हो सकता है कोई परिस्थिति आ जाए जिसके कारण बीच में आपको 1 या 2 दिन का गैप हो जाए, हालांकि 3 दिन का भी हो जाए, लेकिन आपकी जो कंटिन्यूटी है वो नहीं टूटनी चाहिए। यहाँ मैं स्टडी की बात कर रही हूँ, वैसे ही आप खुद को मुझसे रिलेट कर पाए। जैसे आप किसी काम को करना चाहते हैं तो आप उसकी कंटिन्यूटी बरकरार रखिए। यदि आप किसी काम को निरंतर करेंगे तो उसके परिणाम मिलेंगे आपको। हालांकि थोड़ा लेट हो सकता है, टाइम लग सकता है उसके अंदर, लेकिन परिणाम जरूर मिलेंगे और वो परिणाम ऐसे होंगे जो आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। निरंतरता अगर किसी चीज़ की बनी रहती है ना, तो उसके जो प्रयास किए जाते हैं निरंतरता के लिए, उस प्रयास का फल जो मिलता है वो देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। थर्ड आता है मेंटल हेल्थ। मतलब शारीरिक स्वास्थ्य जितना हमारा जरूरी है उतना ही मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। एक शरीर से और मन से स्वस्थ इंसान ही किसी भी गोल को अच्छी तरीके से अचीव कर सकता है। कहने का अर्थ ये है कि बाहर किसी ने भी आपको ये बोल दिया कि यार आप ये काम करते हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे कि हाँ मैं ये काम करती हूँ, मुझे पता है मैं किस लिए करती हूँ, तो मुझे लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बाह्य और आंतरिक में से दोनों में से एक चीज़ को मजबूत कर लिया, जैसे बाह्य जगत, आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते। बाहर क्या एक्टिविटी हो रही है, लोग क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप पे ताने क्यों कस रहे हैं, वह आपकी बातों को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे, तो आप उन बातों को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आंतरिक मन, मतलब अंदर से आप आपको बहुत ज़्यादा दृढ़ बना सकते हैं, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो इंस्टेंट आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, और मोस्टली मन से इस तरीके से दुखी ना हो कि उसने हमें यह बोल दिया, हमने उसे वो बोल दिया। इन चीज़ों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें निरंतर अपना कार्य करना है और उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए इसके लिए। फोर्थ आता है कॉम्प्रोमाइज। कहने का अर्थ है समझौता। आप किसी भी परिस्थिति में अपनी लाइफ से समझौता ना कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे छोटे हैं, मैं नहीं पढ़ सकती, मैं अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, लेकिन ये गलत है।
आप ऐसे नहीं कर सकते। जिंदगी चलती रहेगी, जिंदगी जो है वह रुकती नहीं है किसी के लिए, न टाइम रुकता है, न समय कभी ये कहता है कि मैडम आप रुक जाइए और ये काम हो जाएगा। लेकिन कैसी भी परिस्थिति में हमें उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अपनी लाइफ को आप टॉप प्रायोरिटी पे रखिए और उसका जो निर्माता है वह किसी और को मत बनने दीजिए। आप अपनी लाइफ के जो मालिक हैं, निर्माता हैं, वह स्वयं खुद बनिए, खुद के डिसीजन खुद लीजिए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए। जब आप स्वयं अपने लाइफ के फैसले खुद लेंगे तो आप कभी रेग्रेट फील नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने हमारे लिए डिसीजन लिया तो हमारी लाइफ में ये हो गया। हमें पता है कि हमने हमारी लाइफ का फैसला खुद लिया, उसके परिणाम हमारे सामने हैं और हमने ऐसा किया था तो ऐसा ही हमारे साथ होना था। हालांकि फैसले जो हैं वह खुद ही लेने चाहिए। कुछ डिसीजन हो सकते हैं जो गृहस्थी में हम दोनों लाइफ पार्टनर मिलके ले सकते हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो स्वयं के लिए, स्वयं की लाइफ के लिए खुद को लेने पड़ते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आप इस वीडियो से थोड़े भी कनेक्ट कर पाए हो, तो प्लीज़ इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।